हरियाणा विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 3 निर्दलीय विधायकों ने भी अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही विधानसभा में बीजेपी का आंकड़ा अब 51 हो गया है। भाजपा को समर्थन देने वालों में देश की सबसे अमीर महिला और निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल के अलावा देवेंद्र कादियान और राजेश जून भी हैं। अब चर्चा है कि सावित्री जिंदल को नायाब सिंह सैनी की नई सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा तोशाम सीट से जीत दर्ज करने वाली और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक नायाब सिंह सैनी की नई सरकार में सीएम के अलावा कुल 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें पूर्व मंत्री अनिल विज के अलावा कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, कृष्ण बेदी, कृष्ण मिंडा, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा, लक्ष्मण यादव, राम नरबीर, सुनील सांगवान को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि नायब सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा ये स्पष्ट नहीं हो सका है। चर्चा तो बस इस बात की है कि दशहरे के बाद राज्य में नई सरकार का गठन हो जाएगा, यानी दशहरे के बाद शपथ ग्रहण समारोह संभव है। इससे पहले सीएम सैनी ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सैनी को भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी और विश्वास जताया कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण होने जा रही है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान संकेत दिया था कि जीत की स्थिति में शीर्ष पद के लिए सैनी ही उसकी पसंद होगी। बता दें कि बीते मार्च में खट्टर की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले सैनी को राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई थी। सैनी ने पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए पोस्ट किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने से मिला और विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। वहीं इससे पहले पीएम से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सैनी ने पार्टी की सफलता का श्रेय पीएम मोदी की नीतियों को दिया। सैनी ने कहा कि चुनाव विश्लेषकों ने भले ही कांग्रेस के चुनाव जीतने की संभावनाओं का दावा किया हो, लेकिन उन्होंने हमेशा जोर दिया कि लोग बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण उस पर भरोसा करेंगे। ईवीएम पर कांग्रेस की ओर से संदेह जताने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी झूठ का बवंडर खड़ा कर रही है। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि जीत का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। पिछले 10 सालों से ऐसी योजनाएं लाए हैं जिनमें गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को लाभ पहुंचा है। इनसे समाज के सभी वर्गों को मदद मिली है। लोग उन्हें प्यार करते हैं, इसलिए भाजपा तीसरी बार प्रचंड बहुमत से हरियाणा में सत्ता में आई है। बता दें कि बीजेपी ने 48 सीट जीतकर अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की है। भाजपा को मिली सीटों की संख्या कांग्रेस की संख्या से सिर्फ 11 अधिक है। वहीं जननायक जनता पार्टी यानी जजपा और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों का राज्य में सुपड़ा ही साफ हो गया है। इंडियन नेशनल लोकदल इन लोगों को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई है। आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा था और उसका सुपड़ा ही साफ हो गया। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।